हेलो एवरीवन। आप सभी का आज की क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, हमने राजस्थान पुलिस और सीईटी 2026 के लिए मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो 30 दिन की रहने वाली है, जिसमें आज हमारा 14वां दिन है। ठीक है, 30 दिन में हम कंप्लीट मैथ कर लेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है समीकरण। तो देखो, हमने इतने सारे चैप्टर किए, ठीक है, सभी में कहीं ना कहीं मैंने समीकरण बनते हुए देखे, उनको गुणनखंड होते हुए देखे, उनको टूटते हुए देखे। ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम समीकरण के बारे में पूरी तरह से पढ़ेंगे और जो अपना द्विघात समीकरण है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ लाइनें सुना देता हूँ कि ए उम्र कुछ यूं ही घटती जा रही है, ये उम्र कुछ यूं ही घटती जा रही है, ना जाने कितनी हस्तियां मिटती जा रही है। हम कोई अकेले परेशान नहीं होते इस दुनिया में, निकल के देखो तो अपने अपने घरों से, ना जाने कितनों की उम्मीदें टूटती जा रही है। ये बेरोजगारी, ये उम्र यूं ही घटती जा रही है। और अकल ने आने में ज़रा देर क्या कर दी, जिंदगी तब तक ले चुकी थी इम्तिहान सारे। ठीक है, तो अब करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट, समीकरण। तो पहले मुझे ये बताओ कमेंट में कि अब तक की जितने भी क्लासें हैं क्या आपने सभी ली हैं। ठीक है, यदि आपने वो सभी क्लासें नहीं ली तो पहले जाकर के उन क्लासों को भी ले लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कंटेंट ऐसे वैसे ही है। ठीक है, कंटेंट आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी का प्रोवाइड करवाया गया है, हर एक मुझसे जितना हो सके। ठीक है, हर एक क्लास में इम्प्रूवमेंट की है। नया चैनल है इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ आता नहीं है। ठीक है, तो देखो अब हमारे चैप्टर को हम शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है समीकरण। क्या है? समीकरण। इंग्लिश में बोले तो इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन क्या होती है वो देखो। इक्वेशन क्या होती है? तो इक्वेशन के अंदर एक या एक अधिक घात एक या एक से अधिक ज्ञात और अज्ञात राशियों से किन्हीं दो बीजीय व्यंजकों को अभिव्यक्त करने के लिए कथन को क्या कहा जाता है? समीकरण कहा जाता है। जैसे एक आपकी चर राशि होती है, एक आपकी अचर राशि होती है। जैसे 5x + 13। ठीक है, अब देखो 5x + 13। अब मान लो कि कोई संख्या है, समीकरण किसे कहते हैं? जैसे ये कोई संख्या है, ये एक प्रकार की संख्या है, तो हम क्या लिखेंगे कि कथन जैसे आ गया। कथन क्या आएगा? अपना कथन आएगा। देखो मैं बोल के बता रहा हूँ। कथन क्या आएगा कि कोई ऐसी संख्या जिसका 5 गुणे में 13 जोड़ दो तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। कोई एक ऐसी संख्या x है जिसके 5 गुणे में 13 जोड़ने पर नई संख्या प्राप्त होती है, वो नई संख्या कौन सी होगी? तो इसके लिए इस कथन को हम किस में निरूपित करेंगे? एक अभिव्यक्त करने के लिए चर और अचर राशियों को काम में लेंगे। इसे क्या बोलते हैं? समीकरण बोलते हैं। ठीक है, समीकरणों के अंदर क्या होता है, एक बात और ध्यान में रखना, समीकरण के अंदर हमेशा एक बराबर का चिन्ह भी काम में लिया जाता है। ठीक है, बराबर का चिन्ह भी काम में लिया जाता है। जैसे जैसे 0 ले सकते हैं या फिर समीकरण में कुछ दिया हुआ मान होता है। ठीक है, ये अपना क्या है? समीकरण है। एक आपने देखी होगी सर्व समीका, सर्व समीकाएं। ठीक है, सर्व समीका आपने कौन कौन सी देखी? आपने सर्व समीका देखी है a + b की होल स्क्वायर। ठीक है, अभी सर्व समीका को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? a² + b² + 2ab। ठीक है, ये है सर्व समीका। समीकरण क्या होता है? किसी भी कथन को या भी दो बीजीय व्यंजकों को उसकी समता के आधार पे उनको अभिव्यक्त करना। ठीक है, उनके कथन को अभिव्यक्त करने को क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो समीकरण होता है ये। अब देखो समीकरण को हल कैसे करते हैं। समीकरण को हल करने का तरीका बताता हूँ। तो समीकरण को हल करना, समीकरण को हल करना। अब देखो समीकरण को हल कैसे किया जाता है।
जैसे अपने पास एक समीकरण है, 5x प्लस 13, सॉरी 3 मान लेते हैं ना, ये बड़ा हो जाएगा, 5x प्लस 3 बराबर में क्या है 13। अब इस समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल करने के दो तरीके हैं इसको, ठीक है। इस समीकरण को हल करने के दो तरीके हैं, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है, समीकरण को हल क्यों किया जाता है, जिसमें इसमें एक जैसे x है, x का मान निकालना है, तो x का ऐसा मान निकालो जो क्या कर दे 13 को संतुष्ट कर दे, क्या कर दे 13 को संतुष्ट कर दे, ठीक है। अब देखो ऐसा कोई मान बताओ जो इसको क्या बना दे 13 बना दे। तो हम सोचते हैं क्या रखें, यदि हम x बराबर 2 रख दें, x बराबर 2 रख दें तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, 10 और 3 कितना होता है 10 और 3 13, तो 13 किसके बराबर आ जाएगा 13 का। तो ये समीकरण क्या हो रहा है संतुष्ट हो रहा है, मतलब इसका हल क्या होगा अपना x बराबर 2। एक दूसरा तरीका है इसको हल करने का, 5x प्लस 3 है, बीच में बराबर का निशान है, आगे 13 है, ठीक है। जिसको कुछ भी नहीं आता वो एकदम बिल्कुल जीरो से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। यदि ऐसी कंडीशन है तो देखो एक बार संख्याओं को इधर भेज दो, ठीक है, और जो अपने ABCD वाले अक्षर हैं उनको एक जगह रखो, ठीक है। अब देखो बराबर के निशान के बाद यदि हम संख्याओं को क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं या फिर इधर उधर भेजते हैं, तो साथ में क्या होते हैं उनके चिन्ह भी बदल जाते हैं। जैसे प्लस वाली संख्या यदि बराबर के निशान के उस तरफ जाती है तो हमेशा किस में जाती है माइनस में, ठीक है। या फिर प्लस वाली संख्या इधर से इधर भी आ सकती है, वो भी माइनस में आएगी। मतलब बराबर के निशान होगा बीच में और एक साइड और दूसरी साइड जाओ तो हमेशा क्या होगा चेंज होगा, प्लस आ रही माइनस में, माइनस आ रही प्लस में, गुण आ रही क्या में जाएगी भाग में, और भाग आ रही क्या में जाएगी गुणा में। आप पहले की प्रश्नावली में भी आ करता आ रहा भिन्न बान में आप चेक करी, ठीक है, बीच में बराबर को निशान इन भेजा गुणा में और भाग में, बहुत सारी जगह आप नॉर्मल चीज़ें अपना काम आती रहे, ठीक है। अब देखो प्लस को 3 इन्हें भेजा तो कितना होगा माइनस को 3, कितना हो जाएगा माइनस को 3 हो जाएगा। अब 5x बराबर 13 में 3 घटा दो कितना बचेगा अपना 10 बचेगा। 5x के साथ की गुणा में, 5x के साथ की गुणा में, गुणा में है वो बराबर के निशान में जाओ जब वो क्या में जाओगा वो भाग में, इन भाग में भेज दो। अब 10 में 5 को भाग दो कितना होगा 2। अब देखो x को मान 8 2 रखियो तो x को मान आपने की है 2 और 8 भी आपने x को मान क्या है 2। ए दो तरीका आज यूँ आप समीकरण ने हल कर सका, ठीक है। और भी तरीका है समीकरण हल करना का, वह द्विघात समीकरण हल करना तरीका, ठीक है। अभी मैं थाने नॉर्मल बता रही हूँ समीकरण के बारे में, इतनी चीज़ समझ गया। और तरीका है आगे आप समझाना द्विघात समीकरण के अंदर। इतनी चीज़ समझ गया ना समीकरण के बारे में, ठीक है। तो और तो समीकरण, अब समीकरण कितना प्रकार को है, अब समीकरण में तो घात के आधार पर हुआ सारो सिस्टम, ठीक है। समीकरण के अंदर सारो सिस्टम के आधार पर हुआ घात के आधार पर हुआ अपना समीकरण है, ठीक है। अब समीकरण में घात, ठीक है, तो समीकरण के अंदर जो घात है वह क्यों हमेशा यदि अधिकतम घात कितनी हो 1 हो, ठीक है। अड़ लिख दूँ थार खातर में, किसी समीकरण में अधिकतम घात, किसी समीकरण में अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात 1 हो, ठीक है। तो बिना आप क्या बोलांगा रेखिक समीकरण बोलांगा, रेखिक समीकरण। 10th क्लास में बहुपदार पढ़े ने, ठीक है। तो वो ही शोध बैठे बहुपदार सिस्टम पढ़े तो, ठीक है। तो ईशो समीकरण जी में अधिकतम घात कितनी है, अधिकतम घात हुआ 1, बिना आप बोलांगा रेखिक समीकरण, ठीक है। और ईशो समीकरण जी के अंदर क्या है अधिकतम घात, अधिकतम घात
कितनी हुए, दो हुए, कितनी हुए, दो हुए। बिन आप बोलांगा द्विघात समीकरण। ठीक है, क्या बोलांगा, द्विघात समीकरण। ज़्यादातर आप दो ही देखांगा। ठीक है, ठीक है। और अधिकतम घात 3 हुआ है त्रिघात समीकरण, लेकिन वह अपने बहुत कम काम हुआ है। ठीक है, तो अब देखा आप आराम और रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा, तो इतनी चीज़ देख ली थे। अब देखो थाने मैं रैखिक समीकरण थोड़ा डिटेल में बता दूँ। रैखिक अब देखो थारो रैखिक समीकरण किए हुए, तो रैखिक समीकरण की हुआ जिम अधिकतम घात कितनी हुआ है, मैक्सिमम घात कितनी हुआ है, एक हुआ है। बिन आप क्या बोला रैखिक समीकरण। जी हाँ, एग्जाम्पल में थाने बता दूँ। एग्जाम्पल में जी हाँ 5x + 4 = 19 वो एक समीकरण है। इस समीकरण में अधिकतम घात कितनी है। ठीक है, घात हमेशा थाने क्या देखनी है, जो अपनी चर राशि है। ठीक है, तो x की घात अधिकतम कितनी है, x की अधिकतम घात कितनी है, एक है। अधिकतम घात एक है, तो वो आपनों की है रैखिक समीकरण। ठीक है, वो आपनों की है रैखिक समीकरण। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो प्रश्न की आंसर है, ए प्रश्न बहुत आवे। ठीक है, जगह नॉर्मल टॉपिक सान लगे ना, आगे प्रश्न ज़्यादा आवे सीटी और राजस्थान पुलिस में। पहले राजस्थान पुलिस में को नहीं आता, लेकिन अब आने लगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जहाँ प्रश्न क्या होगा, जहाँ प्रश्न आ जाओगे 3 क्रमागत संख्याओं, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल, 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 54 है, तो संख्याएं बताओ, संख्याएं बताओ। ठीक है, 3 क्रमागत संख्याओं योगफल कितना है, 54 है। अब क्रमागत, तो देखो क्रमागत नाम आते हैं बड़े। एक चीज़ देखिए, जहाँ क्रमागत में देखा तो एक दो है, तो दो का जस्ट बाद में क्रम में क्यों है, तीन हुए। तीन के जस्ट बाद में क्यों है, चार हुए। ठीक है, अब देखो क्या दो है, दो तीन क्रम में है, तो दो में तीन कितने हुए, +1 हुए। ठीक है, 3 से 4 क्रम में, तो हमेशा हट के हुए, हट भी क्यों हुए, +1 हुए। और 2 और 4 में क्या हुए, +2 हुए। ठीक है, तो आप ये प्रश्न क्या करांगा, पहले तो मानांगा, क्या करांगा, माना पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x है, तो सेकंड की होगी, क्योंकि क्रमागत डेढ़ हो, सेकंड की हो जाएगी x + 1 हो जाएगी। मतलब इस संख्या में एक जोड़ते हैं आपने, दूसरी संख्या आ जाएगी क्रम में है, और तीसरी क्या आ जाएगी, इस संख्या में दो जोड़ते हैं आ जाएगी, अब क्या होगी, क्रम में आ गई। अब प्रश्न में क्या डेढ़ है, योगफल, यानी क्या तीनों जोड़ देंगे, x + 1 + x + 2 बराबर कितना डेढ़ है, 54। ठीक है, तो x कितना है, 3 है, तो 3x, और 2 और 1 कितना हो गया, 3 बराबर 54। तो 3x बराबर 54 में 3 घटा दो, कितना बचा, थारा 51 बचेगा। ठीक है, अब देखो 3x है, 3 हट के 1 सागे गुणा में, तो इन्हें भेजा तो भाग में जाओगे, 51/3, तो x को मान कितना हो जाएगा, 17। अब पहली संख्या क्या आ गया अपनी, 17 आ गई, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 17 और 1 18, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 17 और 2 19, यानी कि आपने 3 क्रमागत संख्या क्या आ गई, 17 18 और 19। ठीक है, ये तरीका थाने प्रश्न डेढ़ो आवे को, जिन थाने सरल करना है रैखिक समीकरण विधियों। ठीक है, कर ले होगा यहाँ रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण समझ गया होगा। तो अब मैं थाने बता दूँ द्विघात समीकरण के बारे में। ठीक है, अधिकतम घात कितनी हो, अधिकतम घात हो 2, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। जी हाँ, द्विघात समीकरण को उदाहरण बताऊँ तो x² + 5x + 6। अब बताओ चर राशि कौन सी हो है, जो ABCD अक्षर हो वह चर राशि, अचर कौन सी हो है, जो आपने गिणती संख्या बन अचर राशि बोले। तो चर राशि में अधिकतम घात कितनी है, आपने चर में अधिकतम घात कितनी, इनकी घात एक है, लेकिन इनकी घात की 2, अधिकतम घात की पूरे समीकरण के अंदर अधिकतम घात है 2, तो इन आप क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण सरल करने का कुछ क्या है, तरीका हुआ है, कुछ नियम हुआ है। ठीक है, तो वह नियम आप अब देखांगा।
अब देखो जहाँ एक पहलो टाइप आ जाए, एक पहलो टाइप आवा है इनके अंदर द्विघात समीकरण में टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 क्या है कि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो, एक हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो, एक हो, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक हो। अब थे बोलोगा कि गुणांक की वो चीज़ है, तो एक बात ध्यान में रखिए, जहाँ एक समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मान लो एक्स तो के चर राशि है और ए और बी की है अपनी अचर राशि है, ए बी सी डी कौन या अरे कोई भी अंक अक्स आ जाओ, जहाँ 3x के आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो हमेशा चर राशि के साथ जगह गुणा में होएगो ने, जो चर राशि के साथ गुणा में होएगो बाना पा के बोलांगा गुणांक बोलांगा। जो चर राशि के साथ में गुणा में होता है उसे क्या कहते हैं, गुणांक बोलते हैं। बी आई टाइप 1 के आपनों का एक्स स्क्वायर को गुणांक कितना हुआ है, हमेशा एक हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है, एक हुआ है। तब आप क्या करांगा गुणनखंड विधियों ही। ठीक है, करांगा गुणनखंड विधियों, लेकिन देखो करना हो तरीकों में थाने बता दूँ। जहाँ है आपनों पहलो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इसो कोई समीकरण बन जाए। ओके, द्विघात समीकरण ध्यान देखो कि एक्स स्क्वायर को गुणांक कितना है, एक है। एक्स स्क्वायर को गुणांक कितना है, एक है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को गुणांक एक है, तो आपने कोई इसे दो टुकड़ा करो। ठीक है, थाने क्या करना है, जब एक्स स्क्वायर को गुणांक कितना है, एक हो है। ठीक है, तो थाने क्या करना है कि जो आपनो उस अकेलो है जिनके साथ कोई भी चर राशि नहीं हो है, जो अकेलो है जिनके साथ कोई भी चर राशि नहीं हो है, कितना है 6 बिन ध्यान देखना है। फिर जो एक्स के साथ गुणा में ना, एक्स को जो गुणांक है भी एक्स के गुणांक का दो टुकड़ा हिस्सा करो, भी एक्स के गुणांक का दो टुकड़ा हिस्सा करो, क्या बान जोड़िया तो कितना आ जा आपनो 5x आ जा, और बान दो आन गुणा करें कितना आ जा 6 आ जा। ठीक है, तो इसे दो टुकड़ा हो गया आपनो, एक हो गया, 3 हो गया, एक हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 3 में 2 जुड़िया 5 आवे, 3 में 2 गुणा करें अपना 6 आवे। ठीक है, इतनी बात समझ गया। थाने कुछ भी कौन करना, फिर आन दोनों को क्या करना है, चिन्ह चेंज करके एक्स को मान रख देना है। तो +3 है, तो एक एक्स को मानो जो -3 और एक एक्स को मानो जो -2, बस हल हो गई। अगर इसी सिचुएशन आ जटा एक्स स्क्वायर को गुणांक क्यों सिर्फ एक हो, तो आप इन शॉर्ट ट्रिक बताई मैं थाने, नहीं तो थे इन बेरोगन वे गुणनखंड बना के कॉमन लेके बेरोगन क्या क्या करता। लेकिन मैं थाने एक ट्रिक बता रही हूँ कि एक्स स्क्वायर को गुणांक केवल सिर्फ और सिर्फ एक हुआ है। जब आप सिचुएशन थे लागू कर सको कि जो एक्स को गुणांक को बिन दो भागा में तोड़ो, दोनों जो गुणा होता है और एक अचर राशि हुआ है, और बिन जोड़े या घटाएं कितना आवा है, सीधो वही संख्या आ जाए एक्स को गुणा का जो है। ठीक है, तो भाई अपना क्या होगा, एक्स को माना होगा, बस वांगा चिन्ह चेंज कर दो, क्या कर दो वांगा चिन्ह चेंज कर दो। ठीक है, जहाँ एक और एक और समीकरण समझाऊं, जहाँ एक समीकरण और है एक्स स्क्वायर -10x प्लस 24, एम बी एक्स को स्क्वायर को गुणांक किए एक है। ठीक है, एक है, तो अपन आ संख्या देखो कितना है, 24 है, और 8 देखो कितना है, -10 है। चिन्ह समेत लेना, अर्थ तो 5 आ प्लस का, तो कोई दिक्कत को नहीं, दोनों प्लस प्लस का आ गया, वो भी प्लस को, लेकिन -10 है प्लस 24 है, तो इसे दो टुकड़ा करो, बन गुणा करें तो +24 आ जाए, और जोड़ा या घटाया -10 आ जाए, तो इसे दो टुकड़ा की हो जाएगा, एक हो जाओ अपना -4, एक हो जाओ -6। ठीक है, तो -6 और -4 समान चिन्ह है, तो क्या होगा, जुड़ेगा, चिन्ह रहेगा बड़ी संख्या को, यानी माइनस को 6 और 4 10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आन आपस में गुणा करा तो 6 ने 4 गुणा करें तो 24 आवे, और माइनस ने माइनस गुणा करें आपको क्या आवे, प्लस आवे, तो आपने दो टुकड़ा क्या हो गया, -6 और -4। तो एक्स को मान करा जब आप जरा भी ये दो टुकड़ा है बांगो क्या करा, चिन्ह चेंज करा, माइनस में -6 तो आंगो क्या करते हैं +6, यानी कि अपना दो मान आ गया, कौन सा +6 और +4। ठीक है, तरीकों थे समझ गया वाला, एक और करवा दूँ। ठीक है, और प्रैक्टिस कर लिया, जहाँ अपना आ जाए एक्स स्क्वायर चालू है ना, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 बराबर 0। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर को गुणांक कितना है, अरे एक्स स्क्वायर को गुणांक है एक, एक्स स्क्वायर को गुणांक एक है, तो पहले अठा देखो कितना है, 30 है, और अठा कितना है, एक्स को गुणांक 11 है, तो 11 का हिस्सा दो टुकड़ा बनाओगे, जोड़े हैं घटाए तो 11 आ जाए, और गुणा करें कितना आ जाए, 30 आ जाए, तो शायद दो टुकड़ा तो एक 6 हो एक 5 हो है, क्योंकि 6 और 5 कितना हुआ है 11, और 6 ने 5 गुणा करें कितना हुआ अपना 30 आवे।
ठीक है। अब देखो थाने क्या करना है, एक्स का 2 मान आ गया, बस चेंज करना है, -6 और -5। देखो कितना फटाफट होने लग रहा है अपना समीकरण हल होने लग रहा है ना, यही करना है। लेकिन थे क्या करोगा, मैं थारो तरीको भी बता दूं, थे यहाँ करोगा। देखो एक्स के 2 टुकड़ा कर 6x और एक 5x प्लस 30 है, और फिर थे क्या करोगा, 2 जोड़ा बनाओगा, फिर इमू कॉमन ले होगा, x प्लस 6 करोगा, फिर एक इनमें कॉमन ले आऊँगा, x प्लस 8 पीछे आ जाएगो। ठीक है, ये दोनों सेम है तो हम एक न ले होगा। ठीक है, और इनको एक जोड़ा बना दोगा, फिर दोनों के बराबर में एक बार प्लस 6 बराबर 0 रखोगा, एक बार प्लस 3 बराबर 0 रखोगा, तो x को माना जो -6, x को माना जो -3। अब देखो इनके अंदर कितना टाइम लगे है ना, इनके अंदर क्या लगे, कितना टाइम लगे, वो टाइम थाने को लगानो, एक्स स्क्वायर का सिर्फ गुणांक देखना है। यदि एक्स स्क्वायर को गुणांक 1 हो तो थे इस तरीका बिना आराम कर सको। ठीक है, अब देखो चौथो मैं थाने करवा दूँ। चौथो समीकरण क्या आपनो, चौथो समीकरण आपनो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ले लिया 13x प्लस 40 बराबर 0। अब इसी सिचुएशन आ जाए थाने क्या करना है ना, इसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करना थाने देखना, पहले तो सी को मान देखना। ठीक है, वो व्यापक समीकरण हुआ कौन सा, ax² प्लस bx प्लस सी। ठीक है, सी क्या है, अचर राशि है, तो 40 आपनो अचर ही है, क्योंकि इनके साथ कोई भी चर राशि गुणा में को नहीं। ठीक है, तो 40 है, और 8 एक्स को गुणा किए 13 है, एक्स के गुणा किए 1 दे रखे, तो आप तरीको लगा सका 13 है, यानी कि दो इसी संख्या बताओ जगह आपस में गुणा करें 40 आ जा, जोड़ा घटाया 13 आ जा, तो इसी दो संख्या एक है 8, एक है 5। 8 ने 5 में जोड़े तो कितना आवे 13 आवे, गुणा करें कितना आवे प्लस करें तो 13 आवे, और गुणा करें कितना आवे 40 आवे। ठीक है, यानी कि अपना 2x का मान क्या हो गया, चिन्ह चेंज कर दो, -8 और एक और जो -5। अब तो समझ गया वाला क्या करना है। एक और बता दूं जी हाँ, x² माइनस 11x प्लस 28 बराबर 0। ठीक है, इसी सिचुएशन आज आप देखो, अठ क्या है प्लस 28 अठ -11, यानी कि -11 का 2 हिस्सा टुकड़ा करोगे प्लस 28 आ जाए, तो -11 का 2 हिस्सा टुकड़ा है -7 और -4, क्योंकि 7 और 4 कितना हुआ 11, माइनस और माइनस माइनस जोड़ घटाओ में तो माइनस होगा, माइनस और माइनस, लेकिन अट के 28 है, यानी कि माइनस ने माइनस को गुणा करें तो प्लस आवे, 7 ने 4 को गुणा करें 28 आवे, यानी कि फिट बैठ रहे, तो अपना एक्स का मान हो जाएगा, चेंज कर दो 7, चेंज कर दो 4, तो यह अपना मान हो जाएगा। ठीक है, एक और है y² प्लस 13y। ठीक है, क्योंकि चर राशि तो कौन सी भी हो उसका एबीसीडी में लेके लास्ट तक है ना, जरूरी को नहीं एक्स आवे, वाई भी आ जाए जेड भी आ जाए ना, तो एक वो भी देख ले। अब देखो 2 हिस्सा टुकड़ा करो आपने 13 का, y² को गुणांक कितना है 1, गुणांक देखना पहले, स्क्वायर आ रहा को 1 है ना, तो 13 का हिस्सा 2 टुकड़ा करो कर जोड़े घटाया कितना जा, सॉरी गुणा करे 42 आ जा, जोड़ा घटाया 13 जा, तो इसे 2 टुकड़ा के हुआ, एक हुआ अपना 6, एक हुआ 7, 7 और 6 13, और 7 ने 6 गुणा करे 42 आवे। ठीक है, तो आपने एक्स का मान क्यों जो एक बार तो चिन्ह चेंज कर दो -6, एक बार जो -7। ठीक है, तो समीकरण रिलेटेड इतनी चीज थे, समझ गया होला, इतनी चीज समझ गया वो तो आपने क्यों है पहलो टाइप है। अब यदि गुणांक क्या जाए एवं अलावा आ जाए, ठीक है, गुणांक क्या जाए एवं अलावा आ जाए, जल्द थाने का ही करना है। ठीक है, x² को गुणांक क्या हो जा, वो तो 1 है। यदि अब देखो कंडीशन क्या बन जा, टाइप 2 देखो थाना, अब टाइप 2 बताऊं मैं, टाइप 2 में क्या है कि जब x² का गुणांक क्या हो, जब x² का गुणांक x² का गुणांक क्या हो, एक के अलावा, मतलब एक के अलावा कितना भी हो जाए, एक के अलावा जो भी हो, ठीक है, एक के अलावा हो, तो एक के अलावा होता ही इसी सिचुएशन में, इसी कंडीशन में क्या करांगा आप, एक के अलावा होता ही, एक के अलावा होता है, देखो मैं थाने बताऊँ, जहाँ एक के अलावा हो जाए, जहाँ 2 हो जाए, तो 2x² प्लस 9x प्लस 7 हुआ है, थाने सेम भी यही करना है एक बार तो। ठीक है, थाने क्या करना है, सेम भी यही करना है, सेम भी यही करो कि 7 8 कितना है 9 है, तो 9 का 2 हिस्सा टुकड़ा करो कि जोड़ा घटा कितना आ जाए 7 आ जाए। ठीक है, सॉरी गुणा करें 7 आ जाए, और जोड़े घटाए कितना आ जाए 9 आ जाए,
नहीं नहीं, गुणा कौन करना है अंदर, अड़ा सिर्फ थाने क्या करना है, 2 टुकड़ा करना है। ठीक है, 2 टुकड़ा करो 9 का, तो एक 2 है एक 7 है, ये 2 टुकड़ा हो गया 9 का। अड़ा गुणा गुणा और सिस्टम थाने कौन देखना। ठीक है, अड़ा गुणा और सिस्टम थाने कौन देखना, तो 2 ने 7 गुणा कर, 2 और 7 आपने 2 टुकड़ा हो गया। ठीक है, तो अंग चिन्ह चेंज करके क्या कर दो, यह अपना x का 2 मान आ गया, -2 और -7। लेकिन ए मान असली में कौन है, थाने क्या करना बाद में एक्स स्क्वायर को जो गुणांक कौन है, यदि एक हो जाए तो आपने उत्तर आ जाए, यदि एक ना हो तो क्या करना थाने, जो मान हो भी अंदर जो एक्स स्क्वायर को गुणांक करने भी भाग देना है, जो आपनो एक्स स्क्वायर को गुणांक है भी भाग देना, एक्स स्क्वायर गुणा कितना 2, तो 2 को दोनों में भाग दे दिया। अब आपनो मान आ जाओगे -1 और हटा जाओ -7/2, यानी कि आपने 2 मान आ गया। ठीक है, थाने ये तरीका करना है। जहाँ एक और बता दूँ थाने मैं, यहाँ एक आ जाएगा 7x स्क्वायर -10x +3 = 0, यानी कि -10 का 2 टुकड़ा करो पहले तो, कब हम जोड़ेंगे टाइम -10 आ जाएगा, तो -7 और -3 दोनों जोड़ेंगे कितना हुआ, -10 आवे। ठीक है, तो यानी कि अपना 2 मान आ गया, एक तो आ गया -7, एक आ गया अपना -3। बाद में जो को एक्स स्क्वायर को गुणांक है भी वो भाग देते हो, एक्स स्क्वायर को गुणांक कितना है 7, तो 7 को भाग देते हो, और भाग दिया जब कितना होगा 7 में 7 को भाग -1 और 3 में 7 को भाग -3/7, तो अपना 2 मान आ गया। तो एक्स स्क्वायर को गुणा 1 हुआ है या फिर 1 का अलावा हुआ है, तो दोनों कंडीशन में था ना ये तरीका थे जल्दी कर सको ही। ठीक है, जल्दी कर सको। ठीक है, ऐ तो क्या छोटा छोटा समीकरण है ना, बा खातर नियम है। अब कोई बड़ी बड़ी संख्या जा, कोई 42x स्क्वायर आ जा, 55x स्क्वायर आ जा, 98x स्क्वायर आ जा, ऐसी कंडीशन में क्या करोगा, तो थाने बहुत तरीकों में मैं बता दूँ। अब देखो द्विघात समीकरण में आप देखा टाइप थर्ड। ठीक है, टाइप थर्ड में क्या देखांगा, टाइप थर्ड में आप देखांगा बड़ी संख्या रहे है ना, टाइप थर्ड में आप बड़ी संख्या का देखांगा। जी हाँ, अपना कोई एग्जांपल आप ले लियो, जी हाँ जो अपना बड्डो 42x स्क्वायर +97x +56 = 0। ठीक है, अगर इसी की कंडीशन आ जाए तो थाना क्या करना है, इसी कंडीशन में थाने क्या करना है वो देखो, थाने तो x को मान निकालना है ना, थान तो x को मान निकालना है। देखो अनबिया करोगे तो थारा बोलो बड्डो जाओगे है ना, थारे गुणनखंड विधियों करोगे ना, बाजे गुणनखंड विधियों तो बोलो बड्डो जाओगे। थाने क्या करना है, देखो मेरे बात ध्यान सुन लीजिए, बड्डा करने खातर है ना, कि जो एक्स स्क्वायर को गुणांक है बिंग का 2 हिस्सा टुकड़ा करो, बिंगा 2 टुकड़ा करो, बिंगा क्या करो 2 टुकड़ा करो कि गुणा करें 42 आ जाए, तो भाई 2 टुकड़ा की हो जाएगा, एक हो जाएगा 7, एक हो जाएगा 6, यानी कि दोनों टुकड़ा की हो जाएगा 7 और 6। ठीक है, बिंग बाद में जो आपनो एचर पद है, अब एक्स आर भूल जाओ, एक्स आर काम में कौन लेना, अब थारो के देखना था ना एचर पद देखना है, एचर पद का भी 2 हिस्सा टुकड़ा करो का गुणा करे आपनो आ जाए एचर पद आ जाए, यानी 2 टुकड़ा की हो जाए 7 और 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 और 8 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गया। ठीक है, अब देखो अब थाने क्या करना है, कि जो पहलो है नी इन क्या कर दो, इन सके गुणा कर दो, क्या कर दो गुणा कर दो, तो 7 7 49। ठीक है, और इन क्या कर दो, इन सके गुणा कर दो, 8 6 48 और दोनों जोड़ दो, दोनों को योगित्व आ जाएगा, दोनों को योगित्व आ रही है 97 आ रही है, और 97 में क्या है एक्स को गुणा के मतलब अपना 2 गुणनखंड क्या होगा, 2x का मान क्या होगा आई होएगा, तो आगे चेंज कर दो, बस चिन्ह चेंज कर दो, तो -49 और इंगो चिन्ह चेंज करिए -48, 2x का मान हो गया। लेकिन अभी तक पूरा मान को नहीं है, बाद में थाने क्या करना है आगे नीचे भाग देना क्या गो एक्स स्क्वायर के गुणांक को, यानी कि 42 और 8 भी 42। अब अपना 2 क्या आ गया एक्स का मान है आ गया। ठीक है, अंत छोटा करके भी लिख सको, अन काट के भी कर सको। ठीक है, 7 का पढ़ो काट दो, कितना का पढ़ो काट दो। ठीक है, यहाँ कर लिया होगा बड़ा समीकरण हो जाते। अब एक और थाने मैं समझा दूँ दूसरो बड़ा समीकरण हो जाते, 24x स्क्वायर
58x प्लस 35 बराबर 0। ठीक है, दो टुकड़ा इंगा करो के गुणा करें 24 आ जाए तो 6 और 4। ठीक है, दो टुकड़ा क्या होगा 6 और 4। 35 का दो टुकड़ा क्या होगा 7 और 5, है ना। 7 पंजो 35 हुए तो कौन सा नहीं कर दो, इन्हीं गुणा कर दो, इन्हीं गुणा कर दो। ठीक है, या फिर इन्हीं गुणा कर दो और इन्हीं गुणा कर दो। ठीक है, तो देखो गुणा भी हिसाब करो कि भाई अपना क्या हुआ है, वहाँ यो कितना हुआ है 58 हुआ है, उल्टा सीधा मत कर दीजिए। ठीक है, जहाँ 8 में के जो ने 20 तरीकों तो दिमाग लगा करना है। तो 6 पंजो कितना हुआ है 30 हुआ है और 7 चौ कितना हुआ है 28 हुआ है। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। यानी कि अपना गुणनखंड कितना आ गया, ये 2 आ गया। यानी कि आगे चिन्ह चेंज कर दो -30 और एक चिन्ह चेंज कर दो -28। बाद में एक्स स्क्वायर के गुणांक को अंदर भाग दे दो, ये अपना एक्स का मान आ जाएगा 2। ठीक है, ये अपना एक्स का मान आ जाएगा 2। ठीक है, तो मेरी आवाज़ समझ गया थे। अब देखो बिंग बाद में थाने की करना है। पहली बात तो जहाँ अगर थे उल्टा कर दो, जहाँ मैं इंग अंदर पहला गुणा करियो ने तो बिया थे ये कर दोगा के इन 6 ने आप 7 गुणा कर दिया। तो 6 ने 7 गुणा करें कितना 7 चौक 42 और 5 ने 4 गुणा करें 5 चौक 20 हुए। अन जोड़िया कितना हुए 2 4 2 6 62 हुए, है ना। जो 58 को नहीं आ रहे हो, लेकिन अपन के बनाना है 58 बनाना है। बी खातर एक बार बिया गुणा करके देख लो। ठीक है, जे नहीं बने तो आप बिया गुणा करके देख लो, एक दूसरा अक्षर ने चेंज करके। लेकिन अपन के बनाना है 58 बनाना है, बी चलो बनाना है। ठीक है, 100 गुणांक बनाना है। तो बड़ा समीकरण हम था नहीं यहाँ करना है। ठीक है, तो बड़ा समीकरण हल करना हो तरीको समझ गया। ठीक है, समझ गया, इतनी बात मेरी समझ गया ने। हाँ जी समझ गया जी मास्टर जी, जो भी होते समझ गया, इतनी बात समझ गया। तो अब आप आगे बात करांगा एक हुआ सरिद्राचार्य सूत्र। ठीक है, जो थे 10 तक पढ़ता आ रहे हो मैंने बताने की जरूरत को नहीं कि नाम है श्री धराचार्य सूत्र। ठीक है, बी सूत्रों भी हल कर सको तो श्री धराचार्य सूत्र से भी थे हल कर सको। जहाँ अपना सूत्र क्या है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac b² - 4ac अपॉन 2a, वो आपनों के सरिद्राचार्य सूत्र है। इस सूत्र में भी थे हल कर सको। ठीक है, अब देखो आगे तो इतनी बात थे समझ गया वाला। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के बारे में तो इतनी चीज ही वो समीकरण थे देखता आ रहे हो। ठीक है, इन अंदर ए बी सी का मान खटो निकाले जाए, बताओ इन अंदर ए बी के सी का मान निकाले जाए। जहाँ a² प्लस bx² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 है। ठीक है, आगे एक व्यापक समीकरण है जिसके अंदर ए बी और सी की है गिनतियाँ जो एचर राशि है ना, एचर राशि का मान हटे गिनतियाँ कोई भी मान आ सके और एक्स की आपने चर राशि तो ए बी सी का मान आपने इन अंदर रख दो, आपने उत्तर आ जाए वालो। ठीक है, तो आप करता आ रहे हो बार बार, तो इन बताने की जरूरत था ना कौन नहीं होगी, क्योंकि ये उत्तर थोड़ा लॉन्ग जावे है ना, लॉन्ग अपन चाहिए कौन अपन तो पेपर में कम टाइम में करना है। तो कम टाइम में करने खातर मैं थाना 3 तरीका बता दिया द्विघात समीकरण है। ठीक है, 3 तरीका थे समझ गया तीनों तरीका। अब आप समझागा युगपत समीकरण। ठीक है, युगम बना के या फिर जिसका नाम है युगपत समीकरण, युगपत समीकरण समझागा। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा काम आवा अपने प्रश्न हल करने के लिए, बहुत ज़्यादा काम आवे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा काम आवे। क्या काम आवे देखो, युगपत समीकरण क्या है कि ऐसे दो या दो से अधिक समीकरण जिनमें अज्ञात राशियों, ठीक है, जिनमें अज्ञात राशियाँ कितनी हो 2 या 2 से अधिक हो और जो अज्ञात राशियों के एक ही मानों द्वारा संतुष्ट हो। मतलब इसी राशि के अंदर चर राशि क्या हुआ 2 या 2 से अधिक हो और वे चर राशियाँ एक ही मान से क्या हो संतुष्ट हो। ठीक है, वे चर राशियाँ एक ही मानों द्वारा क्या हो संतुष्ट हो, उन्हें क्या बोलते हैं युगपत समीकरण। युगपत समीकरण का क्वेश्चन था नंबर बता दूँ डायरेक्ट, क्वेश्चन होते समझ जाओला। ठीक है, क्वेश्चन होते समझ जाओला। पर्सन क्या थारो पर्सन है जी हाँ, पर्सन आ जाओ 3 है तो अढ़ाई एक ही है, अचर राशि है नहीं अज्ञात राशि है। 4 बी अज्ञात राशि है तो बराबर 15। ठीक है, एवं 4a प्लस 5b बराबर 19 में
ए व बी का मान ज्ञात करो, ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो थाने क्या करना, इन नाम दे देना समीकरण 1, इन नाम दे देना समीकरण 2। ठीक है, तो या तो देखो बहुत सारी विधि है, जहाँ प्रतिस्थापन विधि भी है, विलोपन विधि भी है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, तो कोई भी विधियों थे इन हल कर सको। तो आप ज़्यादा जो सरल रहे बार रहे विलोपन विधि रहे। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन विलोपन विधि में क्या है कम टाइम में हो जाए। विलोपन विधि के लिए थाने करने खातर क्या करना पड़ेगा कि समीकरण ने गुणा कर दो पूरा न पूरा, क्योंकि ए और बी में से कोई एक ने क्या कर दो, एक और दो क्या कर दो सेम कर दो, या फिर तीन ने कर दो या फिर चार ने कर दो। अब देखो आप ए ने करा तो ए ना आप कर दें 4 गुणा, तो आपनो एक तो बन जाओ 4 3 12। अब अगला 4 ने 12 बढ़ाने खातर क्या करना पड़ा, 3 गुणा, तो 3 गुणा वो पूरा हुआ वो। तो समीकरण 1 ने 4 गुणा करांगा और समीकरण 2 ने 3 गुणा करा, तो 4 ने गुणा करें तो कितना हुआ अपना 4 3 12 और 4 चौक 16, सॉरी 16। ठीक है, 16 बराबर 15 ने भी 4 गुणा करा, 15 चौके 60। ठीक है, इतना कर लियो। बिग बाद में समीकरण 2 ने भी क्या करांगा आप 3 गुणा करांगा, तो 4 3 12 12 आए, 5 3 15 बी। ठीक है, बराबर 19 ने तीनों गुणा करा, 19 3 38 57 57 और समीकरण 2 हो जाएगा, और समीकरण 1 है ही आपनो। ठीक है, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा दो, या फिर समीकरण 1 को समीकरण 2 घटा दो, एक ही बात है। तो आप क्या करते हैं, समीकरण 1 है आपनो 12a प्लस 16b बराबर 60। समीकरण 1 को क्या कर देगा, समीकरण 2 घटा देगा। ठीक है, समीकरण 2 घटा दे वाला। अब देखो माइनस करांगा तो माइनस 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 होगा, तो 60 में 57 3, 16 बी में 15 बी 1 बी, 12 बी में 12 बी कट गयो, यानी कि आपनो बी को मान कितना आ गया 3। ठीक है, आपनो बी को मान कितना आ गया अंदर 3 आ गयो। अब बी को मान क्या हम रख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या आपनो 3a प्लस 4b, बी को मान 3 है तो 4 गुणा करें 4 3 12, आपने रेखिक समीकरण बन गई। अब रेखिक समीकरण तो आप आराम हो हल कर का तन तरीको बतायो, प्लस 12 बराबर निशानों बिन जाए बाद माइनस में, और 15 में 12 कम करें 3। ठीक है, अब ए को मान 3 अट गुणा में ना भाग में जाओ तो 3 में 3 को भाग देगा तो 1, ए को मान आ जाओ 1 और बी को मान आ जाओ 3। इन बोला है युगपत समीकरण अनाथ थाना योग करके हल करना है। ठीक है, मेरी इतनी बात थे समझ गया, इतनी बात समझ गया। अब देखो दूसरो टाइप को इन अंदर प्रश्न बन जावे। ठीक है, दो बार प्रश्न में थोड़ा टाइप कर लिया ना, 1 मिनट को टाइम दो मन। अब देखो ईशा प्रश्न आ जावे, बान भी थाने समीकरण बना के हल करना, तो समीकरण का प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना ज़्यादा रहे। ठीक है, तो समीकरण का प्रश्न क्या हल करोगा, जहाँ प्रश्न आ जावे थारो कि दो संख्याओं का योग 35 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग तो दे था ना 35 और उनका अंतर 13, तो वह संख्या बताओ। तो थाने क्या करना है, ये तरीका करोगा तो मैं थाने समझा दूँ। पहले आप क्या करा मान लेवांगा, माना वह संख्या क्या है। ठीक है, माना वह संख्या ए और बी है। मान लो बात वह दो संख्या कौन सी ए और बी है। ठीक है, तो थाने समीकरण बना के हल करना है। ए और बी है तो प्रश्न में पहले तो देखो के डेढ़ो का दो संख्याओं का योग 35 डेढ़ो है, यानी कि ए और बी दोनों का योग कितना होगा 35 होगा, और दोनों संख्याओं का अंतर 13, यानी कि ए माइनस बी कितना होगा 13 होगा। एक तो प्रतिस्थापन विधियों कर सको, एक विलोपन विधियों कर सको, तो विलोपन विधि ज़्यादा आसान रहा है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के कर देंगे, अब की बार जोड़ देंगे ताकि बी और बी कट जाए ना। तो ए प्लस बी बराबर कितना होगा 35 है, और ए माइनस बी के है वो 13। ठीक है, अब दोनों वन जोड़ देंगे, जोड़ांगा तो ए में ए जोड़े 2 ए। ठीक है, बी से तो बी कट जाओगे, बी प्लस को बी माइनस को, है ना। 35 और 13 कितना हो जाएगा 5 3 8 है, और 3 और 1 4 48। अब ए का सागर 2 गुणा में इन्हें भेज देंगे भाग में, तो 48/2, तो ए को मान कितना आ जाएगा 48 में 2 को भाग दियो 12 24 आ जाएगा। ठीक है, ए को मान 24 आ गया, तो ए को मान अब क्या हम रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 के समीकरण 1 ए प्लस बी बराबर 35। ठीक है, ए को मान 24 रख दियो,
तो 24 प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 35। अब बी को मान निकालना, 24 प्लस को इन्हें जाओगे तो माइनस में, तो 35 माइनस 24 आ जाए वाला, ठीक है। अब बी को मान निकालना तो 35 में 24 घटा दो, 35 में 24 घटाया कितना बचेगा अपना 5 में 4 1 3 में 2 1, यानी कि बी को मान आपने क्या जाओ 11 आ जाओ, ठीक है। तो ए को मान कितना है 24 और बी को मान कितना है 11। इस तरीके में थाने करना है, ठीक है। अब दूसरो बताऊँ दूसरा सवाल, जी हाँ। अब इसे सवाल भी ज़्यादा आवे कि दो पेन व 3 टेबल का मूल्य कितना दे है 2000 रुपये, 3 पेन और 2 टेबल का मूल्य 2500 रुपये। तो एक पेन और एक टेबल का मूल्य मान लिया, पेन का मूल्य तो एक्स है, ए और बी भी मान सको, एक्स वाई भी मान सको, और एक टेबल का मूल्य कितना है वाई है। एक पेन का मूल्य एक्स है, एक टेबल का मूल्य वाई है, ठीक है। अब देखो प्रश्न में क्या दे है, पहले तो प्रश्न ना ध्यान समझो। 2 पेन और 3 टेबल का मूल्य 2000 रुपये, मतलब 2 पेन का पैसा और 3 टेबल का पैसा जोड़ी की किताब है 2000 हुए, यानी कि एक पेन का मूल्य तो एक्स है, तो 2 पेन का मूल्य 2x, एक टेबल का मूल्य y है, तो 3 टेबल का मूल्य 3y, दोनों का टोटल मूल्य कितना दे रहा था 2000 रुपये दे दो, इन समीकरण एक दे दूँगा, ठीक है। फिर बाद में 3 पेन, तो एक पेन का मूल्य x, तो 3 पेन का मूल्य 3x प्लस 2 टेबल, एक टेबल का मूल्य y, और तो 2 टेबल का मूल्य कितना जाएगा 2y बराबर कितना दे रहा है 2500 रुपया, कितना रुपये दे रहा है 2500 रुपया, ठीक है। इन समीकरण 2 नाम दे दूँगा। फिर बाद में अब देखो कोई भी कट रहे को नहीं जोड़े घटाए कौन कट रहे, लेकिन फिर थाना के करना गुणा करके भी सेम बना इसको थे, तो आप किन सेम बना दें एक्स एक्स ने समान बना देंगे, तो एक्स ने एक्स के सेम बनाने खातर क्या करांगा, तो एक्स ने आप क्या गुणा कर दें, अगर 3 गुणा कर दें कितना आ जाए 6 आ जाए, और 3x ने क्या गुणा कर दें 2 कर दें, तो 3x क्या बन जाओ 6 बन जाओ, ठीक है। तो अगर x ने गुणा करा तो अपन पूरा नहीं गुणा करना पड़ेगा, तो समीकरण एक ने तो पहले गुणा क्या कर देंगे 3, यानी कि 2x ने 3 गुणा करें 6x, 3y ने करें 9y, ठीक है। 2000 ने करें 3 2 6, यानी कि 6000, ठीक है। अब समीकरण 2 ने करो, समीकरण 2 ने 2 गुणा करें 3x ने 2x 6x, 2y ने 2 4y, ठीक है। 2500 ने 2 5000, 5000। अब समीकरण एक को क्या कर देंगे समीकरण 2 घटा देंगे, ठीक है। घटाऊंगा तो 5000 में 6000 में 5000 घटाऊंगा तो 1000 बचेगा, ठीक है। 9y में 4y घटाऊंगा तो 5y बचेगा, 6x में 6 कट जावा, ठीक है। 5 अड़े गुणा में, 5 गुणा में तो इन्हें जाओगे भाग में जाओगे, ठीक है। भाग में जाओगे तो y को मान कितना आ जाओगे 1000 में 5 को भाग दे दो, 1000 में कितना को भाग दे दो 5 को भाग दे दो, कितना बचेगा 5 2 10, 5 2 कितना है 10 हुआ, यानी कि 2 और आगे 0 0, यानी कि आपने एक टेबल का मूल्य कितना आ गया 200 रुपया, वाई आप किन मानो टेबल ना मानो, तो टेबल का मूल्य 200 रुपया आ गया। अब पेन का मूल्य चाहिए तो समीकरण एक में वाई को मान रख दो, तो 2x प्लस 3 वाई को मान कितना है 200 बराबर 2000, ठीक है। तो 2x प्लस 3 ने 2 गुणा करें 600, 600 बराबर 2000, ठीक है। 600 प्लस का इन्हें जाओगे तो माइनस का, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2000 माइनस 600, कितना बचेगा 1400 बचेगा अपना, ठीक है। 2 अड़े गुणा में इन्हें भाग में देगा, तो 1400 में 2 का भाग दियो कितना बचेगा अपना 700 बचेगा, तो अपना x को मान कितना आ गया 700 रुपया, यानी कि पेन का मूल्य कितना 700 रुपया और टेबल का मूल्य कितना 200 रुपया, ठीक है। इतनी बात समझ गया, तो ये तरीका ऑपरेशन करना है। और अब वो है थारो होमवर्क, ठीक है। ऑपरेशन स्क्रीनशॉट ले लियो, इन होमवर्क है और कमेंट में इन उत्तर थाने बताना है, और वो भी पर्सन है थारो होमवर्क, दोनों भी तरीका ही करना है, दोनों स्क्रीनशॉट ले लो और जो कॉन्टेक्ट में है वो इनको आंसर कर भेज दीजिए, ठीक है। और बाकी कमेंट में उत्तर थे लिख दीजिए कितना आवे। तो समीकरण सारो समझ गया ना, सो तो कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, ठीक है। तो समीकरण समझ गया, दुईगा समीकरण समझना है क्या हल करना है, ठीक है, क्या समीकरण बनानी है, सारी चीज़ समझ गया ना। अगर सारी चीज़ समझ गया और बढ़िया तरीका थारे क्लास समझ में आई है तो चैनल ना सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसने पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो वह भी जार देख लीजिए, ठीक है। मिला नेक्स्ट वीडियो में। जय मारवाड़ी जय राजस्थानी, है ना, राजस्थानी भाषा को। और एक बात, कॉकरोच जनता पार्टी मत ज्वाइन करना, ठीक है। वैसे भी सोशल मीडिया बैन हो जाएंगे अब उसके, क्योंकि आम आदमी की आवाज़ें दबाई जाती है जो प्रशासन में बैठे हैं उनके द्वारा।
ठीक है। तो आपने पढ़ाई करो और वहाँ तक पहुँचो, ठीक है। लेकिन वही बात है, आप वहाँ तक पहुँचोगे तो कीचड़ साफ करते करते आप खुद कीचड़ में उनके जैसे बन जाओगे, ठीक है। चलो, हमें क्या करना पॉलिटिक्स से, यदि नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और डेली शाम 5 बजे हमारी क्लास आती है, ठीक है। डेली शाम 5 बजे आ जाती है, अब तो सब टाइम टू टाइम हो रखा है। आज का बोर्ड भी आपको पसंद आया था, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और इस क्लास की प्रैक्टिस आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी कर सकते हो, जो कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और साथ में ज्वाइन भी कर लीजिए, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलती रहे राजस्थान से रिलेटेड।